अमेरिका ने इजराइल की ओर से 600 से भी ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी के फैसले का समर्थन किया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सरकार ने हमास के बंधकों के साथ बर्बर व्यवहार को आधार बनाते हुए एक ही कदम उठाया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ने इसे उचित प्रतिक्रिया करार दिया, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल के हर फैसले के साथ खड़े रहने की बात कही। इसी बीच हमास ने भी ये कहा है कि जब तक कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, वो इजराइल से किसी भी वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ये टिप्पणी ऐसे समय पर सामने आई है जब गाजा संघर्ष विराम वार्ता मुश्किल में पड़ती दिख रही है, क्योंकि हमास ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो तब तक वार्ता बंद कर देगा जब तक वादे के अनुसार फलस्तीनी कैदियों की रिहाई नहीं की जाती। हमास की ओर से 6 इजरायली बंदियों को रिहा करने के बावजूद इजराइल ने 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई स्थगित कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में बंदियों को सौंपे जाने के समारोह को अपमानजनक बताया और हमास पर बंदियों का इस्तेमाल प्रचार के लिए करने का आरोप लगाया। तो वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि सहायता समूह युद्ध विराम के पहले चरण के तहत इजराइल के अधूरे वादों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फलस्तीनी कैदी सोसाइटी ने कहा है कि इजराइल ने गाजा युद्ध विराम के अपने दायित्वों का पालन करने और 620 कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। अल जजीरा के अनुसार मिस्र और कतर कथित तौर पर इजराइल पर 620 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिसका वादा इजराइल ने हमास की ओर से गाजा से 6 बंदियों को रिहा करने के बाद किया था। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक सैन्य दीक्षांत समारोह में बोलते हुए गाजा पर युद्ध को लेकर नई आलोचना का सामना भी करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो जब उन्होंने बंधक शिरी बिबास और उसके छोटे लड़कों एरियल और केफियर की तस्वीर दिखाई ताकि ये दर्शाया जा सके कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो दर्शकों ने चिल्लाकर कहा कि शर्म की बात है और आपने उन्हें क्यों नहीं बचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि इजराइल किसी भी क्षण गहन युद्ध के लिए तैयार है। परिचालन योजना तैयार है। रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि अपने पूरे संबोधन में नेतन्याहू ने पूर्ण विजय का वादा किया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिना किसी अपवाद के हमारे सभी बंधक घर लौट आएंगे। हमास गाजा पर शासन नहीं करेगा, गाजा को असैन्य बनाया जाएगा और उसकी लड़ाकू सेना को खत्म कर दिया जाएगा। तो वहीं गाजा पट्टी से फलस्तीनी नागरिकों को निकालने और फिर उसे अपने नियंत्रण में लेने की योजना को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक अमेरिकी समाचार चैनल के मुताबिक बात करें तो बातचीत में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनकी योजना केवल एक सुझाव है, न कि किसी तरह से लागू करने का आदेश। तो वहीं आपको बता दें कि मीडिया के साथ बातचीत करते हुए ट्रंप ने इस बात को भी दोहराया कि वो मानते हैं कि पश्चिम एशिया में स्थिति का समाधान करने के लिए उनकी योजना सबसे अच्छी है। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी योजना का तरीका बताऊंगा। मुझे लगता है कि वो योजना वास्तव में काम करेगी, लेकिन मैं इसको लेकर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बैठकर इसके लिए सुझाव दूंगा। फिर अमेरिका का उस पर नियंत्रण होगा, वहाँ हमास नहीं होगा, फिर वहाँ विकास होगा और एक नई शुरुआत भी होगी। बताते चले कि ट्रंप ने पहले जॉर्डन और मिस्र से कहा था कि गाजा से पलायन करने वाले फलस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार करें। जॉर्डन और मिस्र का इजराइल के साथ शांति समझौता है। हालांकि जॉर्डन को छोड़कर ज्यादातर अरब देशों ने इस योजना को खारिज किया। जॉर्डन ने 2000 घायलों को स्वीकार करने पर सहमति भी जताई। तो वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि शुक्रवार को अरब देशों के एक समूह ने एक वैकल्पिक योजना पर चर्चा करने की मुलाकात की, जिसमें गाजा के करीब 20 लाख की आबादी को वहीं रहने दिया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।